हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कांस्टेंट मोशन पर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन लेक्चर में हम आपको दो क्वेश्चन कराएंगे और एक क्वेश्चन शायद पेपर में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, वैसे मैं यूट्यूब पर जो क्वेश्चन डालता हूं वो एग्जाम में आने लायक ही होते हैं, उन्हीं को डालता हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हों। और ये जो क्वेश्चन है हर राइटर की बुक में मिलते हैं जिनको मैं डालता हूं। आप पर किसी भी राइटर की बुक हो, क्वेश्चन देख लीजिए और पहले क्वेश्चन मेरे कर लो, उसके बाद चैप्टर खोलना। जैसे कांस्टेंट मोशन में पढ़ा रहा हूं, पहले मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप देखना, पूरे क्वेश्चन मेरा अपने फेयर पे उतारना। उसके बाद जब पूरे क्वेश्चन कर लें तब आप अपनी बुक खोलेंगे तो अपनी बुक के भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने मैकेनिक्स में लगभग 80% वीडियो डाल दी हैं, जितने भी मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे फोर्स इन 3 डायमेंशन, सेंट्रल ऑर्बिट, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, ये आपके सामने चल ही रहा है। और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन लगभग सभी मैंने 80 से 90% के हिसाब से डाल दिया है। आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम मैं 60% क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डालूंगा ही, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट जरूर भेजें, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट बच्चों के आते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी फर्स्ट क्लास वीडियो हमें उतार देनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप कमेंट भी भेजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल अटैच टू ए फिक्स पेज ओ। मैंने जो ओ पॉइंट बनाया है मैं वही बनाऊंगा और वो एक फिक्स पॉइंट है ये, जब हम रस्सी को वर्टिकल में मूव कराते हैं किसी पार्टिकल को। ये ओ है फिक्स पेज, ये यहां तक मैंने बता दिया। बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, जिसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग है वो ए है, इज लिफ्ट अप विद, लिफ्ट अप तो समझते होंगे उठाना, विद द स्ट्रिंग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ। तो इसमें बस क्या बनेगा, इस हॉरिजेंटल के साथ ये ए पॉइंट है। अब जो पार्टिकल आपका स्टार्ट होगा ये यहां से होगा और ये जो रेडियस है इसकी ए है। एंड देन लेट गो, प्रूव दैट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, इस हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अगर मैं यहां, चलो यहां बना देता हूं, ये है वास्तव में थीटा इसके साथ, तो यहां भी ये वेट अगर एम जी करें तो ये भी यहां थीटा एंगल होगा। अब एक बात देखिए, ये इसके साथ, वैसे यहां से ये बनाने के बाद ये एंगल भी बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं इसी से बना रहा हूं। ये एंगल थीटा हॉरिजेंटल लाइन के साथ है, इसका मतलब वेट अगर एम जी है तो ये होगा एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा कर्ण पर, एम जी साइन थीटा, ये एंगल भी थीटा। यहां टेंशन मैंने टी दे दिया, ये तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हाँ, ये कॉस क्यों आया, अब तक तो साइन आ रहा था, क्योंकि ये हॉरिजेंटल के साथ है। अब पार्टिकल यहां से अगर गिरेगा तो दूरी उसके लिए बढ़ती चली जाएगी, इसलिए ये पॉजिटिव, ठीक है। कल यहां नेगेटिव था तो पॉजिटिव। तब इस पार्टिकल यहां बैठे तो यहां इस पॉइंट पर भी फोर्स लगेगा यो, तो ये सेंटर से फोर्स होगा और जो एंगल यहां बनेगा वही यहां बनेगा। और ये मैंने यहां नॉर्मल एक्सीलरेशन एम वी स्क्वायर अपॉन रो। तो इसकी दो इक्वेशन बनेंगी, टेंजेंशियल और नॉर्मल। यहां क्या है टेंजेंशियल, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो चलिए मैं इसके लिए एक लाइन लिखे देता हूं, लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ये लाइन लिखे देता हूं, दो लाइन लिखूंगा बस। लेट द पार्टिकल, यहीं से लिखे देता हूं, लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, दैट इज ओ ए इक्वल्स टू रेडियस मैंने कितनी मान ली, ए। अब ये पी पॉइंट बना दिया मैंने, तो इसके लिए भी मैं एक लाइन लिखे देता हूं, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। ठीक, मान लीजिए एंड थीटा बी द एंगल which the string then make with the horizontal line through O।
तो ये जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ बना रहा है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। वैसे इन्हें आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल आर। तो टेंजेंशियल क्या है, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन थीटा। जब ये हॉरिजेंटल के साथ है तो यहां कॉस आएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बन गया, तो यहां क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, अब तक यहां साइन आता था, नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां इनिशियली पोजीशन होती थी और पार्टिकल यहां पहुंचता था। अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजेंटल मैंने कह दिया, इसलिए यहां क्या आएगा, कॉस आएगा। समझ में आ गया? तो ये दो इक्वेशन बन गई, और वो पूछ रहा है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के यहाँ दो ही एक्सीलरेशन है, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल तो डायरेक्ट ही निकल गया, एम से एम काट दूंगा, टेंजेंशियल। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सीलरेशन यहाँ से मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रो, लेकिन यहाँ टी की वैल्यू कहाँ से लाऊं? इसे करने के लिए अब आगे देखिए, बाई फर्स्ट एम से एम कट गया, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी कॉस थीटा। हम जानते हैं इसमें डिस्टेंस एस हो तो एस इक्वल टू ए थीटा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी थीटा अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यहां रख दीजिए इसकी जगह पर, तो ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2a डी थीटा अपॉन डी टी। क्योंकि मुझे v स्क्वायर मिल जाए ना, यहां रख दो तो t की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, समझे? अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, 2a g कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर भी इधर भी। अब इंटीग्रेशन मैंने लेक्चर 1 में बताया है, इसको x मानेंगे dx, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया, a यहाँ पहले था और ये मल्टीप्लाई तो ये भूल गया मैं, यहाँ स्क्वायर आएगा ऑन इंटीग्रल, तो ये बन गया a डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब अगर इसका डिफरेंशियल करें ना आप तो ये बन जाएगा, समझे? इधर करिए इंटीग्रेशन 2a g साइन थीटा प्लस c। अब इनिशियली कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इनिशियली पोजीशन पर निकाली जाती है। इनिशियली कंडीशन थीटा इक्वल टू 0, तो a डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 आप रख दीजिए, यहां 0, यहां 0 रखेंगे तो ये भी टोटल 0 c, इट फॉलो दैट c इक्वल टू 0। इसे हम v कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, सबको पता है ना? तो ये v स्क्वायर इक्वल टू 2a g साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब मुझे ये v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, अब आप यहां रख देंगे तो t का मान मिल जाएगा। रो क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ सर्किल, अर्थात रो इक्वल टू a। तो मैं यहीं रखे देता हूं, पुट इन सेकंड, तो m अपॉन रो की जगह पर हम रख रहे हैं a, और v स्क्वायर की वैल्यू 2a g साइन थीटा इक्वल्स टू टी माइनस एम जी साइन थीटा। ए से ए कट गया, ये इधर आके प्लस हो गया, इस प्रकार टी की वैल्यू हुई 3mg साइन थीटा। अब टी की वैल्यू आप यहां रख देंगे, एम से एम कट जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन तैयार। तो अब इसको पुट कर दो, पुट इन सेकंड, तो एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, 3mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा। दिस इंप्लाइज mv स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू 2mg साइन थीटा, m से m कट गया, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू 2g साइन थीटा। अब देखो ये होता है नॉर्मल एक्सीलरेशन,
और ये m से m मैंने काट दिया, ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है। आप रखिए, इसकी वैल्यू ये रही जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये निकाल ली मैंने 4 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पूरे में से जी कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यही रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पार्टिकल इज लेट फॉल फ्रॉम ए पॉइंट इन द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू ओ। जो पहला क्वेश्चन था लगभग सेम है, ये भी एक हॉरिजेंटल लाइन से थ्रो कर रहा है, जो ओ से थ्रो कर रही है लाइन, किससे गिर रहा है? हॉरिजेंटल लाइन से। तो इसकी फिगर देखिए, ये ओ पॉइंट है। इफ ए पार्टिकल इज लेट फॉल फ्रॉम ए पॉइंट इन द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू ए ओ, तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो ओ को थ्रो कर रही है, ये मैंने कह दिया ए, एट ए डिस्टेंस ए कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस भी दे रखी है ए कॉस थीटा फ्रॉम ओ, सो दैट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स इज वेलोसिटी बिलो ओ। आइए अब इस समय जो पार्टी के लिए है स्टार्ट जो करेगा ए से करेगा, ठीक है। अब इसे मैं यहां से मान लीजिए पार्टिकल यहां ए से बिल्कुल फ्रीली है और इस पॉइंट पर आकर गिर जाता है बी पर, तो मैं इसकी एक लाइन लिखे देता हूं आपके लिए, ठीक है। लेट, यही लिखे देता हूं, लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, दैट इज ओ ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये तो मैंने बना लिया हॉरिजेंटल के साथ। अब नाउ द पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी पर फ्रीली। तो ये एंगल मैंने कह दिया, जब यहां थीटा है तो थीटा। तो जब ए से लेकर यहां मूव करेगा उस समय वेलोसिटी निकालनी है, वो क्या होगी? तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यहां क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक लाइन और लिखे देता हूं, ठीक है। तो ये पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए टू बी। अब एंड एट बी पर द स्ट्रिंग बिकम टॉट। जब पार्टिकल यहां से गिरेगा फ्रीली, इस पॉइंट पर आएगा, तो ये रस्सी थोड़ी टाइट हो जाएगी, ठीक है। एंड द मोशन स्टार्ट अलोंग वर्टिकल सर्किल। तब मोशन स्टार्ट हो जाएगा वर्टिकल सर्किल में। तो वहां से अब मैं कहता हूं यहां कोई पी पॉइंट पर आ जाता है, तो ये पूरा एंगल फिर कितना मानूंगा मैं? इसे अलग चेंज करूंगा, फाई कर लिया। पूरा एंगल क्या कर दिया? फाई। यहां P इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर टाइम t, तो मैं यहां P लिखे देता हूं, और ये हॉरिजेंटल के साथ है। यहां mg इसका वेट होगा, तो हॉरिजेंटल के लिए यहां क्या होगा? mg cos फाई, और यहां m d स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर mg cos फाई, क्योंकि यहां फाई एंगल बन गया ये पूरा। जब ये एंगल फाई बनेगा तो यहाँ एंगल फाई, तो ये क्या होगा? mg cos फाई। हमें तो सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है। आइए यहां मैं पहले आपको रफ में बता देता हूं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, कब? जब पार्टिकल ए टू बी मूव करे तो बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ही लिखे देता हूं। नाउ एट बी पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v cos थीटा, क्योंकि यहां थीटा है, और नॉर्मल वेलोसिटी होती है या ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है v sin थीटा।
अब यहाँ v कैसे निकालूं, ये v, ये देखना है। हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। h इक्वल क्या है, हाइट यहाँ ab है, तो मैं लिखे देता हूं 2g इंटू ab। जब ये a cos थीटा आधार पे तो यहाँ क्या होगा, a sin थीटा होगा, तो ab इक्वल टू a sin थीटा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g a sin थीटा। इसीलिए ये जो वेलोसिटी मिली हमें v इक्वल टू अंडर रूट में 2ag sin थीटा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली, v की वैल्यू रख दीजिए 2ag sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पहले ही निकाल दिया। आइए अब यहां हमें तो वेलोसिटी की जरूरत है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में टेंजेंशियल इक्वेशन एक लाइन और लिखे देता हूं, p इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, लेट p बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल after time t and start from b, b से फिर ये स्टार्ट कर रहा है एंड मेक्स एन एंगल फाई। एंगल फाई, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल क्या होगी, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी कॉस फाई। अब ये पूरा एंगल फाई है और यहां पी है और डिस्टेंस एस है, तो हम ये जानते हैं एस इक्वल टू ए फाई। अब तक एस इक्वल टू ए थीटा बताया था, तो डायरेक्ट लिख दूं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। आप रख दीजिए यहाँ, एम से एम कट गया, ए डी स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी कॉस फाई। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे जब इंटीग्रल पॉसिबल होगा, मल्टीप्लाई बाई 2a डी फाई अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेट। अब दोनों एक साथ कर रहे हैं जो कई बार कर चुके हैं, तो इसका क्या आएगा, a डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर 2ag cos sin फाई प्लस c। अब c की वैल्यू निकालिए इनिशियली कंडीशन पर। कहने का मतलब इससे जब यहां b पे आ गया था पार्टिकल, तो उससे पहले वेलोसिटी क्या थी, दिस इज वेलोसिटी है। चलो मैं लिखे देता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू 2ag sin फाई प्लस c। तो इनिशियली पर v स्क्वायर इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, ये रही v स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2ag sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बेटा इसका स्क्वायर करोगे यहां तक अंडर रूट, कॉस तो बाहर है, ये cos थीटा है, और फाई इक्वल टू थीटा। इनिशियली पे यहां पहले क्या था, एंगल थीटा था, तो ये सब बात याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए रख दीजिए, इसकी जगह पर क्या रखूंगा, 2ag sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी थीटा रखेंगे 2ag sin थीटा प्लस सी। इसे इधर ले आओ, 2ag sin थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सी। ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो सी इक्वल टू माइनस 2ag sin क्यू थीटा। अब सी की वैल्यू आप कहां रख दोगे, यहां रख दो। इस प्रकार a डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ag sin फाई माइनस 2ag sin क्यू थीटा, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पर लोएस्ट पॉइंट नीचे आएगा, तो फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2। और मान लीजिए लेट ए डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू वी, तब ये बन गया वी स्क्वायर, यहां 2ag साइन पाई बाई 2 माइनस 2ag साइन क्यू थीटा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2ag माइनस 2ag साइन क्यू थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 2ag कॉमन 1 माइनस साइन क्यू थीटा, तो v इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर 2ag 1 माइनस
साइन क्यू थीटा, यही ओ से नीचे की वेलोसिटी है, बिलो ओ, ठीक है।